मोनीश, आर यू ओके? तुम्हारे बारे में श्वेताब सर से पता चला। आज तुम ऑफिस क्यों आए? बस श्वेताब सर से पूछने आया था कि रिपोर्ट्स रिव्यू हुई या नहीं। पूछने के बाद सीधे घर चले जाना मोनीश। स्टाफ को तुम्हारी काफी चिंता है। उसके बाद प्रिया का फोन बजने लगा और वो ऑफिस बिल्डिंग के मेन दरवाजे के पास चली गई। तभी एक लड़के ने मोहनीश की कमर पर हल्की सी कोहनी मारी। बेटे, तेरी तो लॉटरी लग गई आज। हम तो इंतजार करते हैं कि हमसे प्रिया कब ऐसी बातें करे। प्रिया बस मेरा हालचाल लेने आई थी यार। अच्छा, मैं जरा श्वेताब सर के पास से होकर आता हूँ। मोहनीश थोड़ा आगे जाकर दाईं तरफ एक कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया। उसी कॉरिडोर में थोड़ा आगे दाईं तरफ एक दरवाजा था। मोहनीश उस दरवाजे पर हाथ रखकर उसे खोलने जा रहा था, लेकिन तभी उसे अंदर से श्वेताब के साथ चीफ इंजीनियर सरन की भी आवाज आई। वो ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। वो मोहनीश सच में किसी काम का नहीं है श्वेताब। हर महीने तो बीमार पड़ा रहता है और आज तो हार्ट अटैक ही आ गया उसे। अच्छा हुआ कि बच गया, अगर मर जाता तो उसका ब्लेम भी कंपनी पर ही आता। सब बोलते वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से मर गया। वैसे भी आजकल वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर इंटरनेट पर ज्यादा ही रो रहे हैं सब। सर, वो माइनिंग साइट पर सुपरविजन का काम एकदम सही से कर रहा था, लेकिन फिर वो छोटी सी मूर्ति हाथ में पकड़ने के बाद एकदम से ही उसको अटैक आ गया शायद। अरे यार, इस मूर्ति का क्या सीन है? उसके निकलते ही सारे मजदूर भाग गए साइट से। अब हमें किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करके नए लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा साइट पर, वरना काम रुका रहेगा। सर, वो मूर्ति महापिशाच की थी। मैंने पता करवाया उसके बारे में। खारकोट के उस गांव में महापिशाच की बहुत मान्यता है। सभी तरह के पिशाचों का राजा कहा जाता है उसे। सैकड़ों सालों पहले शायद एक तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से महापिशाच के शरीर को अपनी योग शक्ति से भस्म करके उसकी ऊर्जा को एक मूर्ति के अंदर कैद कर दिया था। उस मूर्ति को थारकोट के ही जंगलों में दफनाया था उसने। गांव वालों का कहना है कि खुदाई में जो मूर्ति निकली वो महापिशाच की ही है। अभी उस बूढ़े तांत्रिक ने हल्ला मचा दिया है कि उस मूर्ति में कैद ऊर्जा बाहर निकल गई है, न जाने कहां। श्वेताब की बात सुनकर दरवाजे के पास खड़ा मोहनीश भी हैरान था। तभी दरवाजा एकदम से खुला। सरन और श्वेताब बाहर निकले और उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा मोहनीश एकदम से सक पकाकर पीछे हटा। सरन ने उसकी तरफ देखा। ओ, तो आप आज ही ऑफिस आ गए महाराज? छुट्टी नहीं ली? जी, वो मैं फाइल्स के रिव्यू के बारे में श्वेताब सर से जानने आया था सर। यार मोनीश, तुम पर मुझे कभी गुस्सा आता है तो कभी बहुत तरस भी आता है। पहली बार फील्ड वर्क करने गए थे तुम, और ये क्या हो गया? डेस्क जॉब भी तुम ज्यादा देर तक कर नहीं पाते। श्वेताब को तुम्हारे बिहाफ पर फाइल सबमिट करनी पड़ती हैं। तुम्हें फिजिकली 50 तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसके लिए ये कंपनी जिम्मेदार नहीं है। या तो ठीक से काम करो या फिर रिजाइन करके कहीं और काम देखो। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी सर, समझ गया। उसके बाद सरन तेजी से वहां से चला गया। पीछे खड़ा श्वेताब मोहनीश के सामने आया। सरन सर की बात तुम्हें बुरी लग सकती है मोनीश, लेकिन वो गलत नहीं कह रहे। फाइल्स के रिव्यू होने की टेंशन तुम मत लो, वो मैं करवा दूंगा, लेकिन हमेशा इस तरह से काम नहीं चल पाएगा। मोहनीश कुछ बोला नहीं, बस नजरें झुकाकर धीरे से सिर हिला दिया। श्वेताब भी वहां से चला गया था। तभी मोहनीश को अपने पेट पर दबाव महसूस हुआ। उसने अपना पेट पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? पेट और पूरी बॉडी अजीब तरीके से टाइट हो रही है। पूरी बॉडी अंदर से एकदम गर्म भी लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तेज कदमों से उसी कॉरिडोर के एकदम आखिर में बने मेल वॉशरूम की तरफ गया। उस वक्त वहां कोई और नहीं था। मोहनीश बेसिन के ऊपर लगे शीशे की तरफ गया और अपनी शर्ट को खोला तो हैरान रह गया। ये क्या? मेरा मोटा पेट अंदर जा चुका है और इस पर एब्स भी आ गए। ना सिर्फ पेट बल्कि हाथों की भी मसल्स एकदम टाइट हो गई हैं। पूरी बॉडी इतनी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही है जितना आज तक नहीं किया। आखिर ये सब हुआ कैसे मेरे साथ? श्वेताब सर ने कहा था कि उस छोटी तांबे की मूर्ति में महापिशाच की जो एनर्जी थी वो मूर्ति से निकलकर कहीं और चली गई। कहीं वो एनर्जी मेरी बॉडी में तो नहीं आ गई? उसी वक्त मोहनीश को आईने में अपने शरीर से हल्का हल्का काला धुआं उठता दिखाई दिया। उस काले धुएं ने हवा में एक जगह इकट्ठा होकर एक बड़े भयानक चेहरे की शक्ल ले ली, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। मोहनीश,
मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर झांका तो सब एक हारा हुआ इंसान समझते हैं, लेकिन मैं लोगों का नजरिया बदलने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी शक्तियां अब तुम्हारी हैं। मोहनीश ने दाईं तरफ देखा तो उस काले धुएं से बने साये का मुंह एकदम से चौड़ा हो गया और वो बुरी तरह से चीखा। मोहनीश उसकी चीख सुनकर एकदम से पीछे हटा और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब उसने हाथ हटाया तो काले धुएं से बना वो चेहरा गायब हो चुका था। मोहनीश ने जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन लगाए और वॉशरूम से बाहर आकर कॉरिडोर में वापस आ गया। अभी अभी मैंने जो देखा वो सपना था या फिर सच? माइनिंग साइट से थोड़ी दूर धारकोट के जंगल में तांत्रिक मनक ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद किए बैठा था। उसके सामने सूखी लकड़ियों के ढेर में आग जल रही थी। पास में तरह तरह की भभूत के साथ वो तांबे की छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई थी। मुझे अपना ध्यान केंद्रित करके महापिशाच का पता लगाना ही होगा। वो मुझसे ज्यादा समय तक बच नहीं सकता है। ये क्या? ये नहीं हो सकता। महापिशाच को एक युवक का शरीर मिल गया है। अब वो किसी निर्जीव वस्तु में नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान के शरीर में है। ये तो अनर्थ हो गया। हाँ, अनर्थ हो गया।